जयपुर से है, हमारी बहन है और बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने काल के जाल से इनको बाहर निकाला है। और आज ये साध संगति से जुड़ी हुई हैं और जहाँ भी साध संगति होती है ये पूरी कोशिश करती हैं, चाहे नाइट में हो चाहे दिन में हो, जाती हैं परमपिता परमेश्वर के पांचों यज्ञ पूर्ण करने के लिए, अपने भगत भाई बहनों से मिलने के लिए और परमपिता परमेश्वर जी का वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो सन 2014 के बाद में फर्जी नामदान केंद्रों से जुड़ने के बाद में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। वो आशीर्वाद यदि किसी को प्राप्त करना है तो या तो आप अपनी सच्ची नीयत से और अपने सच्चे हृदय से अपने पूज्य गुरुदेव जी को याद करके आप जी सौपन में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप जी साध संगतियों में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साध संगति में धर्म भंडारे होते हैं और धर्म भंडारे का एक विधान है कि जहाँ जहाँ धर्म भंडारा होगा वहाँ पे वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी आत्माओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वयं वो आते हैं, सूक्ष्म रूप में या प्रत्यक्ष रूप में या फिर वो परोक्ष रूप में। तो बहन है, अब हम बहन से बात करेंगे और बहन अपनी जो पूरी जो गाथा है नाम दीक्षा से लेके आज 5 नवंबर जयपुर की लाइव साध संगति तक की, तो बहन आपको बताएगी। और अब देखो बहन के ऊपर परमेश्वर ने इतनी रजा बख्शी हुई है, आर्थिक दृष्टि से परमेश्वर ने इनको राजा बनाया हुआ है, उसके बाद भी इनके भाव कितने अच्छे हैं और बहुत सारी प्रकार की सेवा जो है बहन ने यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम बहन से जानना चाहेंगे सारी बातें, और ताकि और जो भगत भाई बहन हैं जिनकी स्थिति बहन जैसी थी, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव जी के ये अनमोल ये प्रवचन सुनकर, क्योंकि पुण्यात्माओं ये आत्मा हमेशा से युगों युगों से इन्हीं सत्संगों के लिए वो तड़प रही थी, और जैसे ये सत्संग इस आत्मा को मिले, क्योंकि सत्संग ही आत्मा की असली खुराक है, तो बहन वो तड़प उठी। आत्मा जो है तुरंत उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन वो सही गलत का निर्णय शुरुआत में नहीं कर पाती है। आत्मा यदि अच्छी है और यदि वो परमात्मा चाहने वाली है तो परमेश्वर फिर किसी भी तरीके से उस आत्मा को काल के जाल से बाहर निकाल देता है। तो किस प्रकार से काल भगवान ने फर्जी आश्रमों के माध्यम से बहन को फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद बहन के जो भक्ति संस्कार थे वो इतने प्रबल थे, वो इतने मजबूत थे कि परमेश्वर ने काल के जाल से बाहर निकाल के आज बहन को साध संगति से जोड़ दिया है। सच्चाई बहन जी, थोड़ा सा आगे आ जाओ आराम से। हाँ थोड़ा बेटा तू थोड़ा और ले आगे, इधर आगे बोले और आ जाओ, आगे आ जाओ आराम से। सच्चाई बहन जी, मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आराम से थोड़ा इस पे वो मत करना, यूं पकड़ना साइड, इसके शीशे पे हाथ मत लगाया करो, नहीं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ बहन जी, आप जयपुर में कहाँ पे रहती हैं? मैं जयपुर में सूरजपुर गलता गेट है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। अच्छा, तो आपको प्रथम बार परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने को कैसे और कहाँ मिले? भगत जी टीवी तो हालांकि एलईडी मेरे यहाँ है, लेकिन मैं नहीं, मुझे देखना इतना पसंद नहीं था। मैं मोबाइल से ही देखती थी। देखते देखते रामपाल जी भगवान के सत्संग आए और मैंने उन्हें 3-4 बार देखा और मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे इन नामदान केंद्र का लास्ट में आता था साधना चैनल के ऊपर, तो उनके नंबर मैंने देखे और मैंने सोचा कि मुझे भी नाम लेना। थोड़ा शांत रहो भगत जी, ये सत्संग ही चल रहा है भैया, इससे पता कितनी आत्माएं सुलझेंगी, थोड़ा शांति से जी। तो मैंने वो दिल्ली के नामदान केंद्र के जो भी नंबर थे उनसे मैंने मोबाइल पे संपर्क किया जी। तो आपने कहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त की? नाम दीक्षा तो मैंने जयपुर नामदान केंद्र के यहाँ से प्राप्त की। उन्होंने मुझे ये कहा कि जयपुर, आप कहाँ से बोल रही हैं बहन? तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैं जयपुर से बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि जयपुर में भी हमारा नामदान केंद्र है। भगत जी थोड़ा सा शांति में रहो, हमें परमेश्वर ने कुछ संकेत भी दिए हैं, आप जी हाथों से भी संकेत कर सकते हो, है ना? आप वहाँ से नाम ले सकते। भगत जी नींद में नहीं सो रहे, सब जागू हैं, खाली सबको दिखाई दे रहा है, जिसने पीना होगा ले लेगा, नहीं तो अपना वापस ले जाओ आराम से। हाँ जी बहन बोलिए। तो फिर मैं अपने भगत जी को लेके और नामदान केंद्र गई। वहाँ मैंने जाकर के देखा कि और भी भक्त भाई बहन बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं जयपुर से ही हूँ और मुझे नियम बताए जाए। तो वहाँ पे लिखा हुआ भी था, नियम सब लिखे हुए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया और कहा कि भाई ये हमारे नियम है,
और अगर आप ये नियम फॉलो कर सकते हैं। भगत जी, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का फर्जी आश्रम नहीं है, ये परमेश्वर का साध संगति का सेंटर है। कुछ नियम है भगत जी, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। यहाँ पे केवल एक बार बोलने से ही काम हो जाना चाहिए भगत जी। जी बहन बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आप अगर ये नियम फॉलो कर सकते हैं तो आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो मैंने उसमें देखा कि भाई सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। तो अब मेरे भगत जी भी मेरे साथ थे। मैं बचपन से शंकर भगवान की पूजा कर रही थी और वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। अब हम इस चीज़ में असमंजस में पड़ गए। हमने कहा भगत जी सब कुछ नियम हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये हम कैसे छोड़ें। तो जो वहाँ और भी बैठे हुए थे बोले बहन पहले हम भी यही सोचते थे, लेकिन मालिक दया करेंगे। अगर आपके मन में थोड़ी दृढ़ता है और आपको ये सत्संग समझ में आए हैं अगर मोबाइल से भी, तो आप ले सकते हैं। तो मैंने मेरे भगत जी को कहा, तो वो बोले भाई अपन फिर कभी देखेंगे, इतने नियम अपन फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपन सोचेंगे फिर आएंगे। हाँ, उन्होंने भी ये चीज़ कहा, नामदान केंद्र वालों ने, कि आप अगर आप दृढ़ हैं पहले आप गुरु जी के सत्संग सुनिए, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मेरे भगत जी तो बोले कि नहीं भाई मैं तो अभी फ़िलहाल नहीं लूँगा। लेकिन मालिक ने मेरे पे ऐसी दया की कि मैंने तुरंत ही कहा कि ठीक है, ये नहीं लेना चाहते हो तो मत लेने दीजिए, मैं ये सारे नियम फॉलो करूँगी और मैं नाम दीक्षा लूँगी। और ये सोच के मैंने नाम दीक्षा ले ली। मुझे उस समय तक ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि गुरु जी जेल में है, क्योंकि इस बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जो वहाँ बैठे थे उन्होंने भी नहीं बताया और नामदान केंद्र वालों ने भी नहीं बताया। जब मैंने वो पर्चा लेके जब मैं बाहर आई तो मैंने जो 2-4 भक्त थे मैं उनसे मिली। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि हिसार के आपको 4 तारीख हर महीने जाना है। आपको कहाँ पे जाना है? हिसार जाना है। हिसार किस लिए? गुरु जी की पेशी में जाना है और उसके बाद आपको सतनाम दिया जाएगा 4 पेशी करने के बाद। तो जब मैं पहली पेशी में गई तो मैंने वहाँ देखा कि हम हिसार में गए, पार्क में गए, बैठे और 2-4 घंटे बातचीत की। और वहाँ से फिर आया कि मैसेज आ गया कि हाँ भाई अब गुरुजी की अब ये तारीख है, अब इस तारीख में आना है, और बस हो गया। अब घर जाने से कहने लगे कि भाई जाए गुरुजी से मिल आए। हमने कहा भाई हम तो गुरुजी से तो मिले नहीं, वहाँ जा कर के आ गए। तो समझ में आया कि भाई गुरुजी तो जेल धाम में है। लेकिन अब जब नाम ले लिया था तो हम फॉलो कर रहे थे जो भी था। अच्छा, उसके बाद फिर जो भी सारा जो घटनाक्रम हुआ, आपको जो सच्चाई समझ में आई, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लेके नामदान दीक्षा के अंदर सही हैं या गलत हैं, ये गुरुदेव के आदेश से हैं या नहीं है, और अब आपको आगे क्या करना चाहिए, तो सारी सच्चाई फिर आपको कैसे समझ में आई? मुझे अब ये मैंने 3 ये लेने के बाद में उन्होंने मुझे सतनाम दे दिया जी। सतनाम देने के बाद में अब ये कोरोना काल आ गया तो मार्च से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से बाहर आना जाना बंद जी। अब फिर हम मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देने लगे सत्संगों के अलावा। तो एक दिन ऐसे ही देखते देखते पवन भगत जी जो नामदान केंद्र वालों की नजर में गुरुद्रोही हैं, अब उनका हमने सत्संग देख लिया। अब वो साथ संगति से अब उन्होंने सारी चीज़ बताई। अब ये चीज़ देखते हमने 1 बार देखा, 2 बार देखा। उसके बाद जो हिसार तारीखों में मेरे साथ जो बहनें जाती थी उनके नंबर मेरे पास में थे। मैंने उन्हें पूछा कि भाई ये कौन पवन है, उनके मैंने ये सत्संग देखे हैं। तो वो बोले जी बहन जी आप इनके मत देखना, ये गुरुद्रोही है, गुरुजी की तरफ से नाम खंड हो जाएगा आपका। मैंने कहा अच्छा ठीक है नहीं देखूंगी। अब लेकिन मालिक को शर्म में लेना था, तो फिर वो पवन भगत जी का फिर कोई आ गया देखते देखते। अब फिर मैं उसे देखने लगी। फिर मुझे सच्चाई समझ में आने लगी कि भाई इसमें आखिर में है क्या ये सब। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, अब किसी दूसरी बहन को फ़ोन किया, उन्होंने भी यही कहा कि भाई वो गुरुद्रोही है, उसके मत देखना बहन, गुरुजी ने एकदम मना कर रखा है सर। अच्छा ठीक है भाई नहीं देखेंगे। अब ऐसे करते करते मैं पुस्तक सेवा में भी उनके साथ जाती थी। तो जब मैं पुस्तक सेवा में जब उनके साथ में जाती थी तो नामदान केंद्र वाले मुझे पहचान गए थे। तो उन्होंने अब पवन भगत जी के उस समय में मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है लॉकडाउन में लोग बाग ज़्यादा देखने लगे होंगे। जैसे मैं देखने लगी अनजान, वैसे और भी भक्त देखने लगे होंगे। तो नामदान केंद्र वालों को ये चीज़ महसूस हो गई थी कि पवन गुरुद्रोही के लोग बाग आजकल ज़्यादा
मोबाइल के थ्रू देखने लगे हैं। इतना उनको बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनको ये चीज़ महसूस हो रही थी। और उन्होंने उस बहन को ये कहा, वो पुस्तक सेवा करने वाली बहन को, कि देखो आप लोग के जो मिलने जुलने वाले जान पहचान वाले जो भी हों, वो गुरुद्रोही के संपर्क में आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो सब आपस में ये कहो कि गुरुद्रोही के कोई भी नहीं देखे। तो वो बहन मुझे बोली कि आप मत देखा करो। ऐसे इस तरीके से करते करते भगत जी की बरवाला कांड की सच्चाई वाला मैंने पूरा ऑडियो और वीडियो दोनों को मैंने सुना भी और ध्यान से देखा भी, तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। फिर मैंने उन बहन को फ़ोन लगाया, मैंने कहा बहन, वो बोली मत देखो बहन मत देखो। मैंने भी थोड़ा सा देखा था और थोड़ा सा देखने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा। वो बहन सारनामी थी, वो बहन सारनामी थी। मतलब पवन दास का थोड़ा सा वीडियो देखते उसके सर में दर्द होने लग गया। हाँ, वो पूजा बहन थी। अच्छा। उनके सर में दर्द होने लगा। अच्छा। और बोली बहन आप मत देखना। मैंने कहा बहन मैं तो देख ली। तो बोले बहन मत देखो, आपका नाम खंड हो जाएगा और मेरा सर में दर्द होने लगा। बहन मैंने भी यही वीडियो देखा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या, जब ये नामदान केंद्र वालों ने उस बहन को ये सब कहा कि जो भी कोई गुरुद्रोही के देखता हो उसको बिल्कुल मना करो, तो उन बहन के मुंह से निकल गया कि मैं 3-4 बार उन सविता बहन को मना की हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार मुझे कहती हैं और बताती हैं। शायद वो रोज पवन गुरुद्रोही के वीडियो और ऑडियो देखती और सुनती हैं। अब उन लोगों ने मेरे को अपने ग्रुप में जो ऐड कर रखा था, उन्होंने, वहाँ के एडमिन ने मेरे को हटा दिया ग्रुप से। जब मैंने देखा कि मेरा इसमें से हटा दिया एडमिन ने, मैंने एडमिन को फ़ोन लगाया। मैंने कहा भाई, वो ओपी दास जी थे, उन ओपी दास जी को मैंने कहा कि भगत जी आपने मुझे जोड़ा, खुद ने जोड़ा उन्होंने मुझे, आपने मुझे जोड़ा और आपने मुझे हटाया क्यों? तो वो कहने लगे आपने कोई गलती की होगी। मैंने कहा मैंने तो कोई गलती की नहीं, और अगर आपको मेरे बिना गलती की अगर आपको पता चलता है कि मैंने गलती की, तो फिर आप ये मुझे बताइए कि मैंने क्या गलती की। तो वो कहने लगे जी हमारे को नामदान केंद्र से आया है मैसेज कि आप उनको हटा दीजिए। मतलब उनको सच्चाई का बिल्कुल नहीं पता था, खाली एक नामदान केंद्र वाले के आदेश के ऊपर आंखें बंद करके उन्होंने आपको उस ग्रुप से रिमूव किया। हाँ जी। फिर उसके बाद में मैंने उस बहन को वापस फ़ोन लगाया, क्या बहन मेरे को उन्होंने हटाया है ग्रुप में से, क्या आपसे कोई बात हुई है उनकी? तो वो बोली हाँ बहन, मेरे मुंह से निकल गया कि आप मना करने के बाद भी बार बार देखती हैं, तो ये मैंने उनको कहा था। फिर मैंने नामदान केंद्र पे फ़ोन लगाया कि भगत जी क्या बात हुई, आपने मुझे ग्रुप से कैसे हटा दिया? तो कहने लगे कि आपने गलती की है। मैंने कहा भगत जी मैंने क्या गलती की, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैंने गलती की है। आप गुरुद्रोही के सत्संग देखती हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने देखे तो थे गुरुद्रोही के, अब आपको गुरुद्रोही लगता है, लेकिन मैंने कहा उन्होंने तो कुछ भी भगत जी कुछ भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि पवन गुरुद्रोही है जी। लेकिन वो लोग कहने लगे कि आपको नहीं पता, गुरुजी ने कह रखा है कि वो पवन संजय दोनों गुरुद्रोही हैं। मैंने कहा भगत जी अगर वो कुछ भी, अब हम तो नए थे, देखिए हमें इतना ज्ञान नहीं था, हमने उनको यही कहा कि देखिए अगर वो गुरुजी की कुछ भी बुराई करते तो हम खुद ही नहीं देखते, हम क्यों देखते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए हमने बराबर देखे। तो फिर वो बोलने लगे एक बार आप आकर के हमसे मिलो। तो हमने कहा देखिए भगत जी अगर मेरा नाम खंड हुआ है सही में, तो मैं आज या कल में ही आऊंगी, क्योंकि फिर मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी, मेरा मन बेचैन रहेगा कि मेरा नाम खंड हो गया है जी। और अगर मेरा नाम खंड नहीं हुआ तो फिर आप मुझे बताइए, मैं 2-4 दिन में आके मिलती हूँ। नहीं, आप यहाँ आके हमसे मिली। और उनका मतलब बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थे वो, उनका कहने का लहजा इतना लग रहा था कि वो गुस्से में मुझे कह रहे हैं जी। फिर मैंने उन बहन को कहा कि ठीक है बहन, आप जब भी जाएंगे पुस्तक सेवा के पैसे देने, आप मुझे लेके चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि आना जाना कोरोना काल में बंद था। जी। तो वो जब बहन जाने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि बहन मैं आज जाऊंगी, आप मेरे साथ चलेंगी। मैं किसी कारणवश बोली कि बहन मैं आज नहीं जा पाऊंगी, आप जाके आएगी। तो वो बहन गई पुस्तक सेवा के लिए। तो शाम को आने के बाद मैंने उन बहन को फ़ोन किया कि बहन क्या उन्होंने आपका नाम शुद्ध किया? बोले नहीं बहन, मेरा नाम क्यों शुद्ध करते, मेरा तो नाम शुद्ध नहीं किया। तो मैंने कहा बहन वो बोली कि आपको बुलाए हैं। तो मैंने कहा देखिए बहन, जब आपने थोड़ा सा वीडियो सुना था और आपका नाम खंड नहीं हुआ, आप सारनामी हैं,
तो फिर मेरा मेरे मेरे पूरा देख लेने से मेरा कौन सा नाम खंड होगा? मेरा भी नाम इसका मतलब खंड ही नहीं हुआ। जी तो मैंने कहा जब मेरी इच्छा होगी तब मैं जाऊंगी, और अब मैं ऐसे फालतू नहीं जाऊंगी। अब उन्होंने अपने सारे उनको कह दिया, अब कह ही दिया होगा देखिए, क्योंकि मुझे तो ग्रुप से हटा दिया, तो मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन उन लोगों ने सब ने मेरे से कांटेक्ट एकदम बंद कर दिया, यानी मैं उनकी नज़र में ग्रुप हो गई होगी। जी जी जी। तो उसके बाद में फिर आप साध संगति से कब से जुड़ी और प्रथम बार आप जी नहीं कहाँ नहीं जुड़ी? नहीं नहीं, उसके बाद फिर मैं तो बराबर ही साथ संगति से जुड़ गई, क्योंकि पवन भक्त जी की सारी बातें एकदम सच्चाई से भरी हुई थी, भरी हुई हैं, और वो जो कुछ भी कहते हैं गुरु जी की सत्संगों के आधार के ऊपर कहते हैं। मैं निश्चिंत होकर 100% क्या 101% कह सकती हूँ कि साथ संगति से जुड़ने वाले परमात्मा मालिक से अपने आप ही जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारे सत्संग गुरु जी के आधार के ऊपर वो कहते हैं, और जो सत्संग अपन नहीं सुन पाते उनके साथ पवन भगत जी अपन लोगों को साथ संगति के द्वारा अपने आप ही दे देते हैं। मालिक दया करे, हम लोग अधिक से अधिक अपने मिलने जुलने वालों को साथ संगति से जुड़ने के लिए कहें। मेरी तो मालिक से यही प्रार्थना है। तो बहन साध संगति के मार्फत जो पहला जो आपका धर्म भंडारा था वो कौन सा था? साथ संगति के माध्यम से धर्म भंडारा तो अभी गुरु जी का प्रकट दिवस था भगवत जी। अच्छा, 8 सितंबर के दिन जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो प्रकट दिवस मनाया गया था जी, जयपुर में, जी। तो आप जी वहाँ पे शामिल हुई थी। जी। तो जब आप वहाँ पे गई तो आपको कितनी भिन्नता नजर आई जब आप पहले जुड़ी हुई थी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से? वहाँ पे भी आप उनके सत्संगों में गई होंगी, वहाँ पे खाने पीने को लेके क्या व्यवस्था थी, और जब आप यहाँ पे धर्म भंडारों में आई तो आपको क्या कुछ भिन्नता नजर आई? नहीं, भिन्नता तो देखिए, ऐसा तो भिन्नता तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे भी यही सब था जो यहाँ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ मन को एक सुकून मिला। जी। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे मालिक एक तरीके से सूक्ष्म रूप में हर एक यहाँ पे जो भी भक्त है उसको अपने आप महसूस हो रहा होगा, जो यहाँ से, यहाँ के अलावा जिन्होंने नामदान केंद्र से नाम लिया होगा वो भी मेरी जैसे ही महसूस कर रहे होंगे। मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ही सोचना है। जैसे यहाँ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, इनके जितने भी सत्संग जो आयोजित होते हैं तो वहाँ पे भंडारे को लेके, और अब आप जब साध संगति से जुड़ी हैं तो यहाँ पे जो धर्म भंडारे होते हैं उनके विषय में दास आपसे जो है वो जानना चाहता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी अपने सत्संग में कहते हैं कि बिना भंडारे के तो सत्संग शुरू भी नहीं हो सकता। नहीं, तो मैं एक दो बार उनकी रमेणियों में गई हूँ जी। लेकिन मैंने ये चीज देखा कि वहाँ पे कोई भंडारे नाम की कोई चीज नहीं थी, चाय राम और बिस्कुट राम, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो अब आप अपने आप को एक तरीके से मतलब जी, यहाँ आने के बाद में बिल्कुल ये चीज को, ये भंडारे देख करके बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि वो जो खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी नाम, वही वाली बात है भगत जी। यहाँ पे देख लीजिए, अपन लगातार भंडारे चल रहे हैं। जी जी जी। 2 तारीख से यहाँ लगातार भंडारे चल रहे हैं, चाहे भगत कितनी भी बजे आए, चाहे रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, चाहे 12 बजे आए या सुबह आए, बिल्कुल जो भंडारे मालिक के जो होने चाहिए बिल्कुल वही भंडारे सब यहाँ है। और वैसे भी बहन जो पिछले 7 वर्षों से जो 5वां यज्ञ हमारा जो बंद पड़ा हुआ था, जो धर्म यज्ञ था, और जब वो धर्म यदि वापस शुरू होगा तो आत्मा वैसे भी प्रफुल्लित तो होगी। नहीं भगत जी, हो ही गया है, होगा क्या, ये भंडारा, ये भंडारा शुरू हो ही गया है, प्रकट दिवस से ही शुरू हो गया है। चलिए बहन, बहुत बड़ी दया परमात्मा की, और दास अपने सभी भाई बहनों से विनती करेगा, निवेदन करेगा कि पुण्यात्माओं, अब समय बहुत ही कम है, और आगामी जो समय है वो हम सबको पता है। परमेश्वर ने अपने सत्संगों के मार्फत, और देश दुनिया जिस नक्शे कदम पे जा रही है, जिस बारूद के ढेर पे देश और दुनिया जो बैठी हुई है, वैश्विक स्तर पे जो अशांति और युद्ध का माहौल हो रहा है, जिस प्रकार से महामारियां हैं, प्रकृति जो है अपना रवैया दिखा रही है, तो उस हिसाब से आने वाला समय कितना भयंकर होगा, कितना विनाशकारी होगा, ये तो हम गुरुदेव के सत्संग आधार से भली भांति निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं वो परमात्मा है, भगवान है, और भगवान कभी भी जेल में बैठने नहीं आता है। इस भगवान ने इस दुनिया को 1994 से 2014 तक लगभग 27 से 28 वर्षों तक ज्ञान से समझने का एक खुला ऑफर दिया कि आ जाओ मेरी शरण में, आने वाला समय बहुत ही विनाशक है, तुम्हें यहाँ की कोई भी शक्ति, कोई भी जो है पावर तुम्हें यहाँ पे बचा नहीं पाएगी। जब वो समय आएगा, जब प्रकृति अपना नंगा नाच खेलेगी, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा सिवाय मेरी भक्ति के।
और अब उसके बाद जब दुनिया वालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और सन 2014 में जो बरवाला कांड हुआ, उसके बाद से वो परमपिता परमेश्वर हिसार जेल में बैठे हुए हैं। तो ज्ञान मार्ग से इस दुनिया को अपने शरण में लेने का जो मार्ग था वो परमेश्वर ने फिलहाल वो बंद किया हुआ है। और जो ये दुनिया वाले हैं आने वाले समय में ये ठोकर खाकर समझेंगे। और उसके बाद तो इनका भाग्य है कि इनके संस्कार कितने मजबूत हैं कि उन भयंकर और बिगड़ी हुई परिस्थितियों में ये अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हमारे जितने भी जो भगत भाई बहन हैं, जो उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, भगत भाई बहन हैं, उनको हमने भरकस प्रयास करना है, क्योंकि वो जो भटक चुके हैं काल प्रेरणा से और इस परमेश्वर के ज्ञान को आधार ना बना के जो गुरुदेव के कलयुगी परिवार को ही उन्होंने आधार बना लिया है, जिसके चलते पिछले 7 वर्षों से वो कदम कदम पे राजनीति, आरक्षणबाजी, SC ST को समर्थन, रक्तदान, देहदान, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान देना, दिन रात वो अपनी मर्यादा तोड़ने में लगे हुए हैं, परमेश्वर के विधान को तोड़ रहे हैं। तो उस विधान को तोड़ने से वो बचें और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और वापस वो एक मुख्य धारा में आएँ और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के अपनी तमाम जाने अनजाने की उन गलतियों की क्षमा याचना मांगे परमपिता परमेश्वर जी से। और समय रहते अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ में, जो कि सतगुरुदेव जी की जो है सत प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से अपने भाई बहनों को समझाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, प्यार और प्रेम से, ज्ञान आधार से। तो उनकी बातों पे थोड़ा सा विचार करके थोड़ा सा मतलब समय निकालें और कहें कि भाई आखिर ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं 7 साल से, इनका क्या स्वार्थ हो सकता है, अगर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उन बातों पे विचार करके और समय रहते अपने सभी सत्संग भाई बहनों के साथ में साध संगतियों से वो जुड़ जाएं, अपने 5 यज्ञ वो पूर्ण करें और गुरुदेव से क्षमा याचना करें। तो मालिक दयालु है, परमात्मा कहते हैं दास गरीब दयालु हैं, वो डिगे बंधा हुआ धीर। परमेश्वर ने जब हम नीचों के सतलोक में की गई सबसे बड़ी उस महागलती को क्षमा याचना जो है वो दे दी है, उस गलती को परमेश्वर ने अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया, वो भूल चुका है। तो यहाँ की छोटी मोटी गलतियाँ भी परमात्मा जो है माफ़ करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी गलती का जो है वो एहसास होना चाहिए। और जब एहसास हो जाए तो उसके बाद हमें परमेश्वर को दंडोत करके क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि परमेश्वर भले आपके दास से अनजाने में ये गलती हुई है और परमात्मा दास को आप जी माफ़ करो, और आज के बाद दास आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती का मौका नहीं देगा। तो पुण्यात्माओं, ये तो परम पिता है। जब यहाँ का एक जो शारीरिक जो पिता होता है अपने बच्चे के लाखों अवगुणों को माफ़ कर देता है, वो दिल पे नहीं धारता है, तो ये तो परम पिता है। ये तो पता नहीं कितना दयालु है, हम इसकी सीमाओं का भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो बहन बहुत बहुत आपका धन्यवाद, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से अपने भटके हुए भाई बहनों का जो मार्गदर्शन किया। रामपाल जी भगवान की जय। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर